हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है 1/sin x गुणा cos x और हमें इसके समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन के और अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ मुख्य अवधारणा। देखिए, इसमें जो दो सूत्र हम लिखने वाले हैं, उसमें पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए d/dx 10x का। बच्चों, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये बात आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। दूसरा देखिए, हमें समाकलन भी याद होना चाहिए। समाकलन 1/x का, 1/x dx, अर्थात इसका समाकलन होता है log x के बराबर, जिसका आधार e होगा, चाहो तो मापांक में लिख सकते हो, प्लस c। तो ये दो सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को i के बराबर मान लेते हैं। माना देखो, हमारा जो प्रश्न है उसका समाकलन हम i के बराबर ले लेते हैं। तो i बराबर हुआ 1/sin x गुणा cos x, ये लिख दिया हमने, और यहाँ dx आ गया। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम इसका सीधा समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए, ये कितना लिखा हुआ है, sin x गुणा cos x लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें समझना बच्चों, यहाँ पर देखिए कि इसके बटे में लिख दूंगा cos x। जब cos x को बटे में लिखूंगा तो मुझे cos x का गुणा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने cos x का गुणा भी इसमें कर दिया, जिससे क्या हुआ, cos x फिर कट जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये किस रूप में आ गया, देखिए आप समझिएगा। ये हो गया, अगर cos का cos से गुणा करेंगे तो होगा cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। तो ये तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। क्या बन गया ये, सेक स्क्वायर एक्स और dx। और बटे में समझिएगा, बटे में साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो इसको लिख दिया हमने 10x, और इसे बना दी समीकरण 1। अब देखिए, यदि 10x को t माना जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx हट जाएगा और फिर हम आसानी से इसका समाकलन कर लेंगे। तो वही काम यहाँ कर लेते हैं हम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, माना 10x बराबर कितना मान लेता हूँ मैं, t। अब 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और t का अवकलन dt/dx। तो dx को हम इधर भेज देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, dt। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, समीकरण नंबर 1 की सहायता से हम i का मान लिख सकते हैं। तो अब i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये तो dt के बराबर हो जाएगा, और बटे में 10x को हमने कितना माना है, t। अब इसका समाकलन का सूत्र हमें याद है, इसका समाकलन होता है log t। log t इसका समाकलन होता है, जिसका आधार log में e होगा, और प्लस लगा देंगे हम c। अब मान रख देते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा log t, हमने किसको माना था, t हमने माना था 10x को। तो ये हो गया 10x और प्लस हो गया c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।